एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होंगे। और थैंक यू सो मच आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए। आप मेरी सोल फैमिली है। मोर अवेयरनेस के नाम आप यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप वीडियो को अगर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर से कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके पास विजडम को, अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए मुझे बहुत, मैं खुद समझती हूँ, पर आपको समझाने के लिए मुझे वो बात डिलीवर करने में, उस समझाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो मस्ट से सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत के नाम, विजडम के नाम, अवेयरनेस के नाम। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो का जो टाइटल है, जो आप देख ही चुके हैं, वो ये है कि एक नार्सिसिस्टिक अपने आपके पास आने से पहले ऐसी क्या वो चीजें हैं जो वो आप में ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला तो है वो ये है कि वो आपको देख लेते हैं कि अगर आप अपनी इमोशनल लेवल पे अगर आप ड्रेन है तो वो आपको ये जज कर लेते हैं, ये फील कर लेते हैं, जिससे कि वो आपको एज ए शिकार के रूप में टारगेट कर सके। दूसरा ये है कि वो आपको धोखेबाजी से जब एनालाइज कर लेंगे कि हाँ, ये इसका सेल्फ स्टीम कम है, या इमोशनली ड्रेन है, या ये मेरे शिकार के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसको कोई जल्दी से भाव नहीं देता, इसे कोई समझता नहीं, तो वो आएंगे आपको समझने के लिए। दूसरा जो है वो छल से जब आपको ये रियलाइज करा देंगे कि आपको कोई अच्छा नहीं मानता और वही आपके सपोर्टिव है, तो दूसरा वो आपको छल से ऐसे ऐसे काम कराएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और तीसरा ये है कि वो आपको आपके इमोशनल लेवल को बूस्ट करने के लिए आपको सहानुभूति देंगे, या आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको वो आपको बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो आपको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है और इसलिए ही वो आपको अपना मोहरा बना लेते हैं। बट जरा खुद ही सोचिए कि अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो उस सपोर्ट को वो यूज करते हैं आपके अपने फायदे के लिए। तो ये एक ऐसे जोक टाइप हैं जो आपके लाइफ में अगर चिपक गए तो इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये आपसे तभी छूटते हैं जब ये आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली लेवल पे बिल्कुल ड्रेन कर दें। तो अगर आप अलर्ट रहेंगे तो ये लोग आपके आसपास नहीं भटकेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है गैस लाइटिंग। यस, गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है कि बहुत से लोग जो अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहते हैं उनको पता भी होता है पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जरा सोचिए कि यह एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि आपको फील कराया जाता है कि आपकी रियलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। गैस लाइटिंग में मेनली यही होता है कि आपसे वो बातें कही जाती हैं जिससे आपको फील हो कि आप, अगर आप कुछ आपने उनसे कहा है और आपको उनसे बुरा लग गया है तो आपने पलट के कहा है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो ये कहेंगे कि ये तो मैंने कहा ही नहीं है। तुरंत एक नई कहानी वो बना देंगे, पूरी कहानी को ही पलट देंगे कि मेरा ये इंटेंशन ही नहीं था, तुमको बुरा कैसे लग गया क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, कह के भी आपके सामने सामने मुकर जाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी याददाश्त खराब हो रही है, या हाँ सच में मैंने ही गलत सुन लिया है। बट ऐसा नहीं होता, आप सही होते हैं। आपकी याददाश्त को वो ऐसा फील करा देते हैं आपको कि आपने ही गलत सुना है या आप ही गलत हो। बट वो ऐसी चीजें कह जाते हैं और जिसमें आपको भी भरोसा नहीं होगा कि यार मैंने सुना तो यही था, और अगर मैं पूछ रही हूं या पूछ रहा हूं तो ये बंदा कह रहा है मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये कहा था। तो वो पूरी कहानी का सिनेरियो ही चेंज कर देंगे और कोई एक नई कहानी आप लाके आपके सामने खड़ी कर देंगे। तो ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा करता है। सेकंड है इसमें प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन से क्या मतलब है? प्रोजेक्शन वह टेक्निक है जिससे कि वो यूज करते हैं अपने विक्टिम पे अपनी निगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए। साइकोलॉजिकली ये टर्म ऐसी है कि इसमें वो अपने विक्टिम को एज ए पंचिंग बैग में हम क्या करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। वो एक विक्टिम को एक पंचिंग बैग की तरह यूज करते हैं कि अपना सारा गुस्सा दिन भर का वो अपने विक्टिम पे निकाल देते हैं। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक करता है। फिर वो अपने काम करने के तरीके पे आपकी हर चीज से प्रॉब्लम होगी, आपके उठने बैठने के तरीके से, आपके काम करने के तरीके से। अगर आप ज्यादा हंस रहे हैं या हंस भी रहे हैं नॉर्मली, तो वो उसमें भी गलती निकालेंगे। ठीक है। और
ऐसा होता है कि अगर कोई हमारा अपना वेल विशर्स है तो वो ये कहेंगे कि आपने ये काम किया है तो अच्छी कोशिश है, इससे भी अच्छा आप कर सकते हो, करो, इस काम को करो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, और अच्छे से काम करिए, आप अच्छा करोगे। बट नार्सिसिस्टिक जरा सी गलती होने पर भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी सारी निगेटिविटी आप पर प्रोजेक्ट कर देगा। मान लीजिए कि अगर नार्सिसिस्टिक कोई बंदा है, अगर वो आ रहा है घर पे, तो वो हर चीज पे उंगली उठाएगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। मतलब उसके आने पर आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आपका माइंड ट्रैप हो गया है। ये एक नार्सिसिस्टिक के होने पे, उसके एग्जिस्टेंस पे ही ये फील होता है। थर्ड है इसमें गिल्ट ट्रैपिंग। जब एक नार्सिसिस्टिक आपसे कुछ चाहता हो या आप पे उसे फील हो जाए कि इस बंदे पे कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, तो वो हर बात के लिए सामने वाले को, विक्टिम को दोषी ठहराता है। वो आपको फील कराएंगे कि उन्हें आप पे कितना एहसान किया है और आपको तो उनके एहसानों तले दब जाना चाहिए, और हमेशा आपको एक फेवर में रहना चाहिए उनके, कि उन्होंने आपके लिए कितना सब कुछ किया है। वो आपसे कह सकते हैं कि आपको भी आपने भी अच्छा नहीं किया है, कई बार कि आपको वो चीजें फील कराएंगे जो आपने की भी नहीं है, और वो कहेंगे कि आपने भी उनके साथ गलती की है या आपने उनके साथ गलत किया है, जिससे आपको ये फील हो कि आपने अपनी लाइफ में कितनी गलतियां कर दी हैं। हमेशा ये कहेंगे, और वो ये कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो ये कह सकते हैं कि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम क्या करोगी पढ़ के, तुम दिन भर हंसते रहते हो, या तुम अपनी लाइफ में इतना कुछ काम करने की। ये नॉर्मल कहना अलग बात होती है, पर दिन रात एक बात को 10 बार कहना, वो एक माइंड का एक ब्लॉकेज हो जाता है, जो एक नार्सिसिस्टिक 24 आवर्स भी अपने विक्टिम पे प्रोजेक्ट कर सकता है। फोर्थ है इसमें कि एक नार्सिसिस्टिक अपने विक्टिम पे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? साइलेंट ट्रीटमेंट जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि हम किसी से गुस्सा नहीं होते और नाराज नहीं होते, हम साइलेंट भी रहते हैं कुछ दिन। हो सकता है कि एक साइलेंट मोड में चले जाएं, हम किसी से बात ना करें, थोड़ा गुस्सा हो जाए, बट जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो इसे एज ए वेपन यूज करते हैं। उनका इंटेंशन इसके पीछे बहुत बड़ा होता है। वो चाहते हैं कि जिस चीजों के लिए आपने उनको मना कर दिया कि नहीं ये मैं नहीं करूंगी, तो या नहीं करना चाहता हूं, तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपके लिए यूज करेंगे, जिससे कि आपको ये फील हो कि नहीं वो सही है, या वो सही कह रहा है या सही कह रही है, जो कि आपका जो सेल्फ स्टीम है उसको कम कर देगा, और जिससे आपको फील होगा कि नहीं, आपको बुरा फील कराएंगे कि आपने उनके साथ कितनी बड़ी गलती कर दी उस बात को ना करके। ठीक है, तो वो आपको अपनी जरूरत के लिए ही यूज करते हैं। उनका साइलेंट ट्रीटमेंट यही होता है कि वो सही है, हर जगह सही है, आप गलत हैं, इसलिए ही वो खुद को सिद्ध करने के लिए या प्रूव करने के लिए वो आपसे ये कहेंगे कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे कि वो हर जगह सही है, आप ही गलत हैं। उसमें आपको क्या होगा कि आपसे वो चीजें भी वो करवा लेंगे जिसको आप नहीं करना चाहते, या ऐसी आपकी बाउंड्री क्रॉस भी वो कर सकते हैं। इस तरह के नार्सिसिस्टिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कई दिनों से आपसे बात नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, आपको खुद को वो फील कराएंगे कि तुमने गलती करी है। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक करता है, और वो एंड द टाइम अपना बात को पूरा कराने के लिए ये यूज करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। फिफ्थ है इसमें फेइंड इग्नोरेंस, मतलब दिखावटी रूप वो आपके सामने लाएंगे। कई बार आपका इंट्यूशन ऐसा बोलेगा कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए, आपको इससे दूर चला जाना चाहिए, लेकिन सडनली वो कुछ ऐसा काम कर देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक बंदा है, इस पे भरोसा मुझे कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक साइलेंट जो माहौल बनाते हैं वो भी इसलिए बनाते हैं जिससे कि आपको फील हो कि वो कितने इनोसेंट बंदे हैं, और वो अपनी जो गलतियां उन्होंने की है उस पर पर्दा डालने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। और इसका मतलब वो आपसे कह सकते हैं कि आपने जो गलतियां की हैं इसके लिए उनको इसके बारे में पता नहीं था, या उन्होंने जो काम कर दिया वो इतना अवेयर नहीं थे, और कि आपको गलत फील हो जाए, उन्होंने अच्छे के लिए किया था पर गलत हो गया, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, वो साफ कह देंगे।
फिर उसके बाद जब आप उनके भरोसे में आ जाएंगे तो वो आपके पीठ पीछे फिर वही काम करेंगे, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, आपके बारे में गॉसिप करेंगे, वही सब जो एक नार्सिसिस्टिक के बेसिक बिहेवियर होते हैं वो सारे वो काम करेंगे। 6th है इसमें प्लेइंग द विक्टिम। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर एक नार्सिसिस्टिक के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर आप उनके अंदर एक नेचुरली एम्पैथी का गुण होता है। ये क्या होता है, ये चीज होती है कि वो सामने वाले को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये इमोशनली कम है, उसे भाप लेते हैं। इसी का यूज वो उसको अपने जाल में फंसाने के लिए करता है, जिससे कि सामने वाला अगर इमोशनली वीक है तो वो उस पर वार कर सके, उसका शोषण कर सके, हरेस्ट कर सके। नार्सिसिस्टिक आपसे हमेशा कहते होंगे कि वो दुनिया में सबसे बीमार है, या वो कभी ठीक नहीं रहते और उनको आपकी जरूरत है इसलिए, या वो इतना कमाते नहीं है, सरवाइव नहीं कर सकते, तो भी वो आप पे डिपेंड है और आपको उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अपनी निगेटिविटी, अपनी लाइफ की जितनी उनकी कमियां हैं आप पे प्रोजेक्ट करेंगे। और इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके सामने आपके दुश्मनों की आपसे बुराई करेंगे, पीठ पीछे आपके दुश्मनों के या जो जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के पास जाके आपकी बुराई करेंगे। दोनों तरफ गेम खेलते हैं ये लोग, इधर भी और उधर भी। आपसे मिल गया तो आपके, दूसरी तरफ से मिल गया तो उनके। ये इस तरह के होते हैं। गॉसिप आपके बारे में बहुत करते हैं ये लोग, आपके पीठ पीछे इनका इंटेंशन होता है बहुत बड़ा कि ये किस तरह से इससे वो चीजें ले ली जाए जो आपके पास है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या आपकी कुछ ऐसी चीजें जो इन्हें कभी पसंद नहीं आती हैं, आपका बिहेवियर, इसलिए ये सब चीजें वो करते हैं। 7th है इसमें थ्रोइंग टेंट्रम, मतलब कि ये आपके सामने नखरा दिखाते हैं। नखरे से मतलब कि जब भी आप एक नार्सिसिस्टिक की बातों को मानने से मना कर देते हैं तो ये आपको ऐसा रिएक्शन देंगे कि वो बहुत परेशान हो गए हैं या बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं। कभी भी आप किसी नार्सिसिस्टिक को उसके काम के लिए मना करो, तब उसका बिहेवियर देखो, वो खुद ही आपको दिखा देगा कि वो किस तरह का इंसान है। जब वो आप उसका बिहेवियर, इसके लिए आप उसे टोकते हैं तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। आप उससे बड़ा, आप जो है वो कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, आप ही हैं दुनिया के सबसे गलत आदमी, आपने मना क्यों किया। नार्सिसिस्टिक के कामों को मना करने पर आपको वो अपना असली रूप दिखा देंगे जो कि एक नार्सिसिस्टिक होता है। तो ये कि थ्रोइंग टेंट्रम, वो आपको नखरे दिखाएंगे चीजों के लिए और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चीजें पूरी करें, आप फुलफिल करें। और अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए दुनिया के हर पैतरे आजमाएंगे। अगर उनको आपका कोई बात सीक्रेट पता हो तो वो उसको पब्लिक करने में जरा भी टाइम नहीं लगाएंगे। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक होता है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। क्या आपने भी ये सब पॉइंट्स जो है किसी को देखा है, इस तरह के पॉइंट्स? ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे नार्सिसिस्टिक हैं। ऐसा सर्वे हो चुका है कि हमारी फैमिली में भी जिनके हम छोड़ नहीं सकते, वो लोग भी इन पॉइंट्स को रखते हैं, कैरी करते हैं। और आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा नार्सिसिस्टिक मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड जो ये सब नेगेटिविटी, ये सब जो माइंड गेम्स हैं आपके साथ खेलते होंगे। तो तब आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आप जो सोच रहे हैं या आप जो मान रहे हैं वो आपका सिर्फ इल्यूजन ही तो नहीं है। इसी इल्यूजन को काटने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, जिससे आपके दिमाग की ये जो इल्यूजन है ये कट सके। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो मोर अवेयरनेस आपको मिलनी चाहिए, आपके सोल को पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मस्ट से सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को बहुत एफर्ट लगता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि खुद समझना एक अलग बात होती है, दूसरे को समझाने के लिए बहुत ही एनालाइज करके समझाना पड़ता है एक एक पॉइंट को। तो इसलिए अगर ये माइंड गेम आप किसी के साथ, आपके साथ हो रहा है तो आप अलर्ट रहिए। हो सके तो अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर मत करिए। आप किसी इंसान को 2 से 3 साल आप जब तक एनालाइज नहीं कर लेते तब तक उसे किसी चीज के लिए भी हाँ मत कीजिए। चाहे वो कोई भी बंदा हो, आपके किसी भी क्लोज फ्रेंड हो, उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। कभी भी किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि आप इमोशनली ड्रेन है या बूस्टअप है। इससे हर कोई किसी को फायदा नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए आपके पास आते हैं कि उन्हें कुछ फायदा मिल जाए या आपकी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, उनसे वो कुछ ले सके। सिर्फ इसलिए ये लोग आते हैं। इसलिए अलर्ट रहिए, जो आपको प्यार करते हैं उनसे बने रहिए।
यही लाइफ का मंत्र है कि हमेशा खुश रहिए। एनर्जी अगर आपने कैरी कर रखी थी, हर चीज को रिलीज किया जा सकता है, उनके बारे में भी बात कराऊंगी। बट मैं आपको ऊपर से जितनी भी चीजें आपको लगती हैं कि ये चीजें दर्द नहीं है, एक्चुअली में वो दर्द ही है जिसे आप समझते नहीं हो, बट आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आप सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लाइक नहीं किया है तो मस्ट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।